क्वेश्चन? कल मैंने ये बताया था कि हम जब भी कभी किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारे पास सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट क्या है मेजर करने के लिए? सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट स्केल, मीटर स्केल, है ना। तो मीटर स्केल का मैंने डिजाइन आपको बताया था। मीटर स्केल कुछ ऐसा रहेगा, है ना। इसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक डिवीजन जो होता है वो कितना होता है? एक एक सेंटीमीटर का। कितना होता है? एक एक सेंटीमीटर का। तो एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का, और एक डिवीजन में भी 10 छोटे छोटे और डिवीजन होते हैं। इसका मतलब ये एक छोटा डिवीजन कितने मेजरमेंट के बराबर हो? कितना लेंथ हुआ इसका? पूरा 1 सेंटीमीटर, और उसके 10 टुकड़े तो 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये सबसे छोटा लेंथ है जो एक मीटर स्केल द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। इतनी बात फिक्स है। इससे कम मेजर करना होगा तो हमारे पास ये फेल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे कम मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिनमें से एक है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गेज। ठीक है। सबसे बड़ी बात अब देखिए कि जो आपका मिनिमम लेंथ है, जो मिनिमम लेंथ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, जो मिनिमम अमाउंट है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो उस अमाउंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। तो अगर मैं इसको लिखूं लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम लिखते रहिए, नोट करते रहिए। द मिनिमम अमाउंट which can be measured by instrument is called its least count। ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे कम अमाउंट का मेजरमेंट वो ले सकता है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। इतनी बात पक्की है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब गिनना, मेजर करना। जो सबसे छोटा मेजरमेंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा लिया गया, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा मीटर स्केल है, कौन सा स्केल? मीटर स्केल। कौन सा? मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है बताना जरा। अभी हम लोगों ने निकाला, कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को और क्या बोल सकते हैं? 1 मिलीमीटर बोल सकते कि नहीं। अब अगर कोई रॉड हमारे पास आ जाए जो कि 1 मिलीमीटर से भी छोटा, लाइक 1.001 सेंटीमीटर, बताओ 1.001 सेंटीमीटर, तो चलो 1 सेंटीमीटर तो ये स्केल मेजर कर देगा। लेकिन फिर बात आती है 0.001 सेंटीमीटर की। क्या ये वाला डिस्टेंस वो मेजर कर पाएगा? ये लेंथ वो मेजर कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस जो वो मेजर कर सकता है वो कितना है? 1 मिलीमीटर, और ये 1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों ने फिर से क्या किया? इन्वेंशन किया। किसका? वर्नियर कैलिपर्स, एक इंस्ट्रूमेंट का, जो क्या कर सकता है? इससे भी छोटे अमाउंट का मेजरमेंट ले सकता है बड़े ही आसानी से। ठीक है। आ जाओ देखते हैं, यहां पे देखिए उसका नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट मेन जो आपका मीटर स्केल है इससे भी कम है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो इतनी छोटी से छोटी और उतनी एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट ले पाएगा। एक्यूरेसी और प्रिसीजन मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है। अगर नहीं पता तो आप जानिए एक्यूरेसी क्या है। कोई भी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के, मान के चलिए कोई सपोज कीजिए बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल का वेट कितना है? मान के चलिए 200 ग्राम और 2 मिलीग्राम। 200 ग्राम 2 मिलीग्राम इसका वेट है। अब मैंने इसको मेजर किया, ठीक है। तो मेजरमेंट में उसने बता दिया 201 ग्राम। गलती बता दी ना? गलती बता दी। लेकिन फिर भी ये हमारे एक्चुअल वैल्यू के, इसके एक्चुअल मेजरमेंट के काफी नजदीक है। पर मैं किसी दूसरे मशीन से इसको वेट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो दिखा रहा है 190 ग्राम। तो देखो एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर हो गया। तीसरे में मेजर करता हूं तो वो बताता है मेरे को 100 ग्राम। अब तो ये बहुत दूर हो गया। तो एक्चुअल वेट के जितना नजदीक हमारा मेजर्ड वेट होगा हम बोलेंगे वो इतना एक्यूरेट है। बात समझ आई? अच्छा, हमने इसको 10 मशीन में 10 बार वेट किया, इसका वजन किया।
10 बार वजन किया, 10 बार 180, 180.5, 180.3, 180.2, यानी 181 से लेके 185 के बीच में रेंज कर, ठीक है। पर इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना बताया मैंने? 200। तो देखो ये एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि 20 ग्राम इसके लिए बहुत है। जब ग्राम की बात हो रही है 200 ग्राम की, 180 ग्राम बता रहा है, मतलब 20 ग्राम कम बता रहा है, तो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से दूर है। लेकिन जितनी बार भी हमने मेजरमेंट लिया तो वो मेजरमेंट आपस में बहुत पास पास है। इसका मतलब क्या है? वो प्रिसाइज है। तो जब आपका मेजरमेंट, जितना आप वजन कर रहे हैं, जितनी बार वजन कर रहे हैं, हर बार आपका वजन जो है वो किसी एक फिक्स वैल्यू के आगे पीछे आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? प्रिसाइज है। लेकिन अगर वही आपका जो मेजरमेंट है वो इसके एक्चुअल वैल्यू के पास आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एक्यूरेट है। तो जिस भी मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा लीस्ट काउंट, उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट और प्रिसाइज आपको क्या देगा? मेजरमेंट देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक ना। एक मिनट मैं इसका मेजरमेंट बनाता हूं। ठीक, इस तरीके से होता है। एंड देन यहाँ पे एक खांचा बैठा होता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइन होती है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू होता है, इसका फोटो में दिखा सकते हैं, और पीछे से इसके लिखा होता है कि, ठीक। और यहाँ पे छोटे ये आपके क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं। तो देखिए इसके जो ये वाले हिस्से हैं, जो इसमें इनको बोलते हैं जॉस। क्या बोलते हैं? जॉस। इसमें से पीछे वाला जो आगे वाला हिस्सा है ये फिक्स होता है एक जगह पे। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये इस वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा होता है और आगे पीछे मूव कर सकता है। किसके ऊपर? मीटर स्केल, मतलब मेन स्केल के ऊपर। ये जो ऊपर वाला स्केल है, जो ऊपर लाइन खींची हुई है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और जो नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल होता है वो इस स्क्रू को ढीला करके आप पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे। और ये क्या होता है? पीछे जोड़ने से आगे पीछे होने से इसके जो डिवीजन होते हैं उसके डिवीजन को मैच करते हैं। मेजरमेंट कैसे लिया जाता है? देखो इस जॉ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा ये है, इस जॉ से जुड़ा हिस्सा ये। तो ये जॉ के साथ ये जो हिस्सा ये जुड़ा है ये भी फिक्स होता है। लेकिन ये वाला हिस्सा क्या करता है? आगे पीछे इसके साथ होता रहता है। तो ये ऊपर वाले हिस्से से अपन क्या मेजर कर सकते हैं? बताना। ऊपर वाले हिस्से से अपन मेजर कर सकते हैं इनर डायमीटर। सपोज करो कोई अपन बर्तन फंसा दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अपन यहाँ पे बर्तन फंसा दिया इसके अंदर। अब इस बर्तन का इनर जॉ जो है वो क्या करेगा? इसका इंटरनल डायमीटर चेक करके रखेगा। कैसे बताएगा? इसको ओपन करेंगे, नीचे खींच देंगे, पीछे में दोनों टच हो जाएगा। जब दोनों टच हो जाएगा तो हम इसका रीडिंग लेंगे, और रीडिंग लेके क्या निकाल सकते हैं? बताओ, इनर डायमीटर निकाल सकते हैं। इसके बाद समझ आएंगे कि ये वाला काम क्या करता है? इनर डायमीटर निकाल देगा। ये वाला किसका होगा? डेप्थ निकालते हैं। क्या मतलब डेप्थ? किसी चीज की गहराई। समझो कोई ग्लास के नीचे ग्लास को उसको काट दीजिए, ग्लास जो है इस ग्लास में इसको लेकर ये पीछे ये बहुत ज्यादा ये क्या करता है? उसको स्केल पे रखिए। अब जैसे कि ये चीज पीछे आ गई, नीचे क्या करेंगे? उस बर्तन की डेप्थ बढ़ जाएगी, यानी कि गहराई। अब बच्चों में डेप्थ समझने के लिए कभी किसी ने डायमीटर निकालने के लिए और इसको छोटे तो बस समझ रख सकते हैं। दूसरे अगर कुछ है यहाँ और ठीक है, तो गंजे भी चला दो या भी चला दो, अभी अगर आपको समझने में कोई गेम कोई बड़ा छोटा कोई अभी क्या कर सकते हैं? इसका डायमीटर बना सकता है, मर्जी आपकी है, समझे? तो ये डायमीटर, रेडियस, डेप्थ और इनर डायमीटर, ये सारी चीजें निकालने के लिए जिसका यूज कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। अब बात करें सर ठीक है, मीटर स्केल 0.1 दे सकता है, यानी कि 1 से बाकी का सबसे छोटा नोट दे सकता है। अगर ये मीटर स्केल
आओ कैसे निकलता है देखते हैं। इसको यही करते हैं तो अब पहले
चलो अब अपन देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, वर्नियर स्केल से आखिर रीडिंग कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं। देखो रीडिंग क्या देखेंगे आप, रीडिंग का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट को पढ़ना कि कितना मेजर किया है हमारा इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आ रही है। तो सपोज करो फिर से हमारा ये आपका वो है, मान के चलो मैं फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा तो बोलना मत, ठीक ना, क्योंकि मेरे को जितना आएगा मैं उतना ही बना पाऊंगा। और इधर से मान लो इसमें मैंने एक लगा दिया है बॉल, क्या लगा दिया है, बॉल लगा दिया है। हाँ ये बॉल है, ठीक ना। अब इस बॉल को टच करा दिया पूरी तरीके से, ठीक।
और ये रहा आपका इनर वाला लाइन, ठीक है। और ये रहा स्केल, ठीक है। इस पे लगाइए आपका स्क्रू जिससे घुमाना है, इसके ऊपर ये एक और स्केल, इसके अंदर एक और स्केल। ये आपका वर्नियर स्केल, ये आपका मेन स्केल, ठीक ना। इसकी रीडिंग मैं इधर बनाऊंगा, ठीक ना, समझ लेना। और पीछे से आपका छोटा सा ये टुकड़ा निकला हुआ है जो डिप्थ निकालता है, बन गई, ठीक है ना। अब हमने क्या काम किया, इसके जॉ में एक बॉल को फंसा दिया, ठीक है। क्या निकालना है इसका हमको, डायमीटर। क्या निकालना है, डायमीटर। बॉल को फंसा दिया तो अपना जो वर्नियर स्केल है वो क्या हुआ, मीटर स्केल पे थोड़ा पीछे गया। अब सपोज कीजिए कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है, ओए क्या हो गया, कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है, थोड़ा बड़ा बनाओ ना, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है, यहां पे देखा जाए, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जो इसका जीरो है, ये 2 सेंटीमीटर वाला खांचा है, ठीक है। देन ये आपका जीरो है, ठीक। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ये ऊपर से 2 वाला हो गया तो 10 इसमें भी होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। एक मैं मिला देता हूँ, सपोज ये वाला मिला देता हूँ ऐसे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये वाला इससे मिल रहा है, ठीक ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10 है, यहाँ पे 3 है, ठीक ना। अब देखो इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, रीडिंग कैसे लेंगे। तो रीडिंग का मतलब होता है, रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल की रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, मेन स्केल की रीडिंग वो लेंगे जीरो से, इसके जीरो से पहले जो सबसे साफ साफ दिख रहा हो, इसके जीरो से पहले जो सबसे क्लियर विजिबल हो, उसी को हम लेंगे मेन स्केल की रीडिंग। तो सबसे क्लियरली विजिबल कौन है, ये है 2 है। और इसके बीच का जगह बाकी है जो एक्स्ट्रा है, ये इतना एक्स्ट्रा है ना, बोलो 2.1 तो विजिबल है, 2.1 तो विजिबल है। 0.1 के बाद ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, अगर इसको और जूम करूं मैं तो 0.1 के बाद ये जगह बची हुई है, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है। इस जगह को मेजर कैसे करेंगे अपन, वर्नियर स्केल के रीडिंग को देखकर। कैसे वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे, देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिख लेते हैं, रुको 1 मिनट, पहले अपन मेन स्केल रीडिंग लिख लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 2.1, कितनी है 2.1। कैसे लिया, इस वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल का कौन कौन सा डिवीजन क्लियर दिख रहा था, एकदम 2 दिख रहा था, उसके साथ 0.1 वाला भी दिख रहा था, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया है, वही जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया है वो हमको कौन बताएगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग। बात समझ में आ रही है, कैसे लेंगे रीडिंग, प्लस करके छोड़ देते हैं फिर बताते हैं। देखो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये देखना होगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बिल्कुल सीधी लाइन में है सबसे पहले। क्या ये सीधी लाइन में है, नहीं इतना नहीं है, मान के चलते हैं इतना स्ट्रेट नहीं है, इसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं ताकि रीडिंग हमारी अच्छी बन पाए, ठीक है। मान लीजिए कहीं यहाँ बीच में है, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या ये मिल रहा है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली ध्यान से देखिए एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सा डिवीजन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर पता कैसे चलेगा कि वो मेजरमेंट कितना है, पता कैसे चलेगा कि ये इतना एक्स्ट्रा दूरी कैसे है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक। ध्यान से देखो, ये पूरे को मेजर करें उसमें से इतना निकाल दे तो बचेगा ये, बोलो जी। इस पूरे को मेजर करें उसमें से इतना निकाल दे तो क्या बचेगा, ये छोटा सा डिस्टेंस बचेगा।
बोलो सही है गलत? बिल्कुल सही। तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 कहां गया 1? ये इसके बाद से देखना है। 1 2 और 3 टोटल कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन। कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन है। तो अपन लिख लेते हैं 3 इंटू एक डिवीजन कितना बड़ा है? 0.1 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, ये 1 2 3 इसके पहले वाले तो नहीं लेंगे ना, ये 1 2 और 3 3 डिवीजन है। 3 डिवीजन का मिला के कितना हुआ? बोलो 0.3 सेंटीमीटर। उसमें से घटाना किसको है? इसको घटाना है। बोलो घटाना किसको है? नीचे वाला घटाना है। कितने हैं? 1 2 3 और 4 गुणे एक वर्नियर डिवीजन कितने के बराबर था? 9/10 MSD के बराबर। तो बताओ 9/10 MSD की वैल्यू सेंटीमीटर में 0.1। हम मल्टीप्लाई करो 0.9/10 कितना हो जाएगा? 0.09 सेंटीमीटर। घटा दो इसमें से या मल्टीप्लाई करो पहले 0.09 सेंटीमीटर। तो कितना? ये देखो किसका है? ये मेन स्केल का है। मेन स्केल रीडिंग है ये 4 वाले की। माइनस किसको करना है? वर्नियर स्केल रीडिंग को, ताकि हमको ये छोटी सी डिस्टेंस मिल पाए। तब हम यहाँ पे VSR लिखेंगे। समझ रहे नहीं? तो कितना था ये? 3 MSR माइनस 4 VSR। 3 MSR माइनस 4 VSR। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। चलो 3 MSR माइनस 4। अच्छा 4 VSR करेंगे कितना आएगा? 4 नहीं जा 36 का 3 0 का 3.0 0.36 कहां गलती हो रही है? ओके तो डिस्प्ले के यहाँ पे खड़ी हुई ये 4 डिवीजन इसमें मिलेंगे। ठीक है? कितने डिवीजन? 4 डिवीजन। जितने डिवीजन आपके वर्नियर स्केल में होंगे उतने ही डिवीजन आपके यहाँ पे मेन स्केल में मैच करेंगे। ठीक है? तो 4 MSD से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर से घटा देंगे 0.36 को, तो आपको क्या मिलेगा? वर्नियर स्केल का रीडिंग मिल जाएगा। घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 4 MSD माइनस 4 VSD 0.42 माइनस 0.36 कितना जाएगा? 0.04। इसको क्या करेंगे? यहाँ के सामने ऐड कर देंगे। यहाँ के सामने ऐड कर देंगे। कितना? 0.04। तो कितना कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ये होता है रीडिंग लेने का तरीका। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कहता है कितने खाने उसको जाती इतने डिवीजन उसको वाले कितने डिवीजन उसको एक बड़ा सा ध्यान से देखिए। तो हम क्या है 4 MSD माइनस 4 VSD। अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? MSD माइनस VSD। MSD माइनस VSD क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो इसलिए जब भी आपको रीडिंग लिखो तो शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हैं? रीडिंग इक्वल टू MSR या आसानी से लिख लीजिए प्लस क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ MSD किसके साथ कोई चलता है? MSD कितने VSD MSD से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसलिए अगर और ये इसलिए कितना हो जाएगा? 2.10 प्लस इस तरीके से आसानी से जिसका कितना